So firstly, welcome to all of you to our ASOL English learning class. And as you know, जैसा आपको पता है, that I also tell you, all of you, आप चाहे छोटे हो थोड़े बड़े हो, मैं आप सब लोगों को बहुत important बात बताना चाहता हूँ. Because the role of a teacher is not only to teach his subject, but to guide you. हमारे भारत के अंदर जो गुरु होता था, टीचर जो होता था, उसका मकसद खाली वो अपना शिक्षा नहीं देता था, वो आपको सही जीवन के लिए गाइड करता था. तो देखो, मैंने कल से लेके अभी तक कितने घंटे से मैं देखो काम कर रहा हूँ. कल मैं 1 बजे काम करने बैठा था. और आपको शायद पता होगा या नहीं पता होगा, बट हमारा बुक्स का भी काम है. हम लोग ऑनलाइन ऑल ओवर वर्ल्ड बुक सप्लाई करते हैं. और तो कल हमारा बुक्स का था और उसके बाद आज डिलीवरी थी. तो कल मैं 1 बजे काम करने बैठा हूँ बुक्स का. उसके बाद 4 बजे मैं आप लोगों का रिवीजन करने बैठा. उसके बाद आप लोगों की क्लास लेने के बाद मेरे एक, आपको शायद पता नहीं होगा, बट मेरा फिल्म का प्रोडक्शन भी है. तो मेरी एक प्रोड्यूसर से फ़ोन पे बात हुई. उसके बाद मैं गया, कुछ बुक्स का काम था, बुक्स के काम पे जाकर वापस आया. उसके बाद रात को 8 बजे एक सेमिनार था, जिसे अब आजकल बोलते हैं वेबिनार. पहले सेमिनार हम लोग आमने सामने बैठते थे, तो आजकल जो सेमिनार होते हैं ऑनलाइन, उनको बोलते हैं वेबिनार. तो ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये भी एक तरह का वेबिनार है. WEBINAR, वेबिनार. तो वो वेबिनार था, उसके अंदर मेरे फ्रेंड का वेबिनार था, ऑर्गेनाइज मैंने किया था. और वो फिल्म डायरेक्शन के ऊपर था. और उसमें मलेशिया, श्रीलंका और इंडिया, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोग आए थे. और वो करने के बाद मेरे फैमिली में कोई हॉस्पिटलाइज्ड है और मैं घर पर अकेला हूँ, तो इसलिए रात को खाना बनाने के बाद मैं बुक्स को पैकिंग करने बैठा. और सुबह 4 बजे तक मैंने बुक्स को पैक किया. दिस मीन्स आई वर्क कॉन्टीन्यूसली फॉर 1 o'clock to 4 o'clock in the morning. That means 13 hours continuous work. Then today when I woke up, आज जब मैं उठा, अभी मैं वो सप्लाई करके आ रहा हूँ बुक्स की. और अब मैं आके आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ. और आप लोगों को पढ़ाने के बाद फिर मैं आप लोगों के जो वीडियोज़ हैं उन पर वर्क करवाऊँगा. सो इट इज़ ए कॉन्टीन्यूस टफ वर्क, इवन इफ़ यू आर एजुकेटेड. अगर आप पढ़ लिख भी जाते हो लाइफ में, तो आगे चल के लाइफ बहुत टफ होती है. जब मैं स्कूल में था तो मैंने जिस फील्ड में जाने का सोचा था, वो फील्ड बहुत अच्छी थी. और आजकल बच्चों फील्ड्स चेंज होती रहती है. और जब तक मैं बड़ा होकर उस फील्ड में पहुंचा, तो इतना कंपटीशन हो गया था कि जो सैलरी शुरुआती 30,000 से शुरू होती थी 1994 के अंदर, जिस सैलरी की शुरुआत प्राइवेट सेक्टर में 30,000 पर मंथ, 30,000 पे हर महीने के हिसाब से शुरू होती थी. मैं जब तक अपनी एजुकेशन करके उस फील्ड में गया, वहाँ पर वही सैलरी 8,000 पे हो गई इतने सालों के बाद, हर महीने. क्यों? क्योंकि तब तक पूरे इंडिया से लोग, कई लोग एजुकेशन के लेके और कई लोग बिना एजुकेशन के भी घुस जाते हैं फील्ड्स में. कई फील्ड्स ऐसी है. तो अब आप लोग आज एजुकेट हो रहे हो, तो आप ये ध्यान रखो, आप लोगों की एजुकेशन आज, मान लो आप लोग सेकंड स्टैंडर्ड से, मानते हो हमारे यहाँ पे मिनिमम बच्चा सेकंड स्टैंडर्ड का है. और सेकंड स्टैंडर्ड के बाद आप लोग जब तक कॉलेज तक भी जाओगे, तो लगभग 10 और 13 साल बाद दुनिया बच्चों बिल्कुल बदल चुकी होगी. आप ये बात को ध्यान रखो. और ये मैं सबको कह रहा हूँ. मेरे घर में सब लोग गवर्नमेंट सेक्टर में थे. मेरी मदर फाइनेंस मिनिस्ट्री में, मेरे डैडी फाइनेंस मिनिस्ट्री में, मेरे चाचा जी इनकम टैक्स में, मेरे ताऊ जी बहुत बड़े ऑफिसर, जो इंडिया का जो मेटल का डिपार्टमेंट होता है, खनिज, MMTC, उसके बहुत बड़े ऑफिसर थे. अभी उनकी डेथ हो गई है और वो चीफ जनरल मैनेजर पद से रिटायर हुए. इतने बड़े ऑफिसर थे कि गोल्ड जो बेचने का लाइसेंस होता है, वो भी वो उनके अंडर में था. मिस्टर JN सबलानिया, जय नारायण सबलानिया. और चाचा जी मिस्टर PDS सबलानिया. और मेरे मामा जी इंडियन एयरलाइंस में इंजीनियरिंग में थे, जो कि बाद में आपका एयर इंडिया बन गया. और वो उन्होंने एजुकेशन ली थी बहुत सालों पहले, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. उनका डिप्लोमा था इन एरोनॉटिकल, ऑटोमोबाइल्स एंड एरोनॉटिकल.
तो आप सब लोग जो आगे भी देख रहे हैं, अपने बच्चों को गाइड करना चाहते हैं, एजुकेशन इज़ वन थिंग, एजुकेशन हमें लेनी है, लेकिन आगे करियर बनाना इम्पोर्टेंट हो जाता है। और करियर की तैयारी कब से शुरू हो? करियर की, मैं पहले गवर्नमेंट कॉलोनी में रहता, आप में से शायद कुछ बच्चे हो सकते हैं गवर्नमेंट कॉलोनी में रहते हो, तो फ्रॉम द 8th स्टैंडर्ड तक आते आते आप लोगों का मैथ, इंग्लिश और साइंस, ये 3 सब्जेक्ट पे ग्रिप ऐसी होनी चाहिए बच्चों की, 100 में से 90 से नीचे तो हमने मार्क्स लाने नहीं है। इंग्लिश, मैथ और साइंस। सोशल साइंसेस के अंदर भी बड़े अच्छा अगर स्कोर करते हो तो बड़े अच्छे पर्सपेक्टिव निकलते हैं। तो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अभी से कुछ सोच के चलें कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करेंगे, क्योंकि मैंने बिजनेस भी किया है, गवर्नमेंट जॉब देखा है घर के अंदर। जिस समय मैं प्रोफेशन में आने का सोचा था उस समय गवर्नमेंट की सैलरी बहुत कम थी। आपको मैं बताता हूँ 1991 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी सिर्फ 10,000 रुपये महीने थी, ओनली 10,000 रुपये पर मंथ, भारत के राष्ट्रपति की सैलरी। और ये सैलरीज 1998 गुजराल सरकार के आने के बाद जो पे कमीशन आया उसके बाद बढ़ी है। उसके बाद जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो बहुत सॉलिड सेक्टर हो गया है और गवर्नमेंट्स के अंदर अच्छी सैलरीज मिल रही है। और आपको अब, हमें तो प्राइवेट में हमें तो 20-20 हज़ार रुपये हर महीने, हर साल एक तरह का इंश्योरेंस करना पड़ता है। मेरी वाइफ का इंश्योरेंस का 20,000 रुपये होता है साल का, प्लस कैंसर का इंश्योरेंस 7,000 रुपये का, प्लस चोट लगने का इंश्योरेंस 4,000 रुपये का। तो हमें लगभग 30,000 रुपया, और 30,000 रुपया इंश्योरेंस पे खर्च करने के बाद भी कई इंश्योरेंस जो होती हैं वो हर हॉस्पिटल में नहीं चलती। कुछ हॉस्पिटल्स में कुछ इंश्योरेंस चलती है, कुछ हॉस्पिटल्स पे नहीं चलती। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर हॉस्पिटल्स पैदल में होते हैं। आपकी जो हेल्थ होती है वो आपको, हेल्थ जब आप लोग बड़े होंगे लाइफ के अंदर, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा बेटा, या तो स्पोर्ट्स में घुस जाओ। आज हम देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स में भी 10 साल की मेहनत होती है। 10 साल की मेहनत के बाद वो आदमी एक भाले को एक लेवल पर पहुंचाने के लिए उसे 10 लाख बार वो भाला, या 1 लाख 2 लाख बार वो भाले को फेंकना पड़ा होगा। और रोज वो अगर प्रैक्टिस करता होगा, रोज 100 बार अगर भाला फेंकता होगा, तब जाके आज वो भाला फेंकने लायक हुआ है। लेकिन उसका रिवॉर्ड इतना होगा कि ही विल अर्न, वो कम से कम नहीं तो अभी जो अनाउंसमेंट हुई है वो 12 करोड़ रुपए के आसपास हुई है, तो इन फ्यूचर ही विल अर्न अप टू 100 करोड़ रुपीस तो वो कमा लेगा। इट इज़ अ सैलरी जो कि बहुत कम लोग अपनी जॉब सेक्टर में कमा पाते हैं। बिजनेस इज वेरी टफ, आई एम टेलिंग टू ऑल ऑफ यू। मैनी ऑफ यू आर बॉयज हियर and many girls are also eager to go into business. Business is very extremely tough. You need lot of money, lot of resources, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी चीज़ होता है बिजनेस में जाने के लिए। तो आप सब जब लोग बड़े हो रहे हैं, और ये सोचो कि हम लोग और हम सब इंक्लूडिंग मी, हम सब मिडिल क्लास से हैं, बिजनेस में एंट्री करना इट्स वेरी एक्सट्रीमली टफ। सो माई रिकमेंडेशन टू यू, बिकॉज आई एम इनटू सो मेनी बिजनेसेस, आई एम मेकिंग मनी, मैं थोड़ा पैसा अपना बना लेता हूँ, बट टू गो इन टू बिजनेस इज एक्सट्रीमली टफ। और जब तक आप लोग बड़े होंगे, अभी हमारे गवर्नमेंट में बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हो गई हैं, पहले इतनी मिनिस्ट्रीज नहीं थी, तो और गवर्नमेंट सेक्टर इज एक्सपेंडिंग। तो आप लोग कोशिश करो, नॉट, और अगर लाइफ में करियर बनाना है, सब लोगों को मैं बोलता हूँ 2 चीज़ों पे ध्यान दे लो। और मैंने आपको बताया था, या तो भारत में अच्छा सा गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करो, या फिर सीधा अमेरिका जाने की तैयारी करो, और एक तीसरा है कि किसी ऐसे देश की लैंग्वेज के साथ एक प्रोफेशनल कोर्स करो, जैसे कोरिया, ताइवान, या यूरोप के कोई देश, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन भी हटा दो, जर्मनी, फ्रांस, दीज आर वेरी गुड कंट्रीज, नीदरलैंड। बट फॉर दैट यू नीड टू नो इंग्लिश। उसके लिए आपको इंग्लिश तो आनी चाहिए, इंग्लिश के साथ वहाँ की एक उन देशों की लैंग्वेज और एक टेक्निकल आपके पास होना चाहिए। अगर आपको अमेरिका जाना है
और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सबको ध्यान से सुनना बच्चों। मैंने 12th के बाद कंप्यूटर कोर्स शुरू किया था। उस समय कंप्यूटर्स नया नया आया था भारत में, और क्योंकि मेरा एक अलग प्लान था, मैंने कंप्यूटर्स छोड़ दिया। और मैं अच्छा था कंप्यूटर्स में, बट क्योंकि मैं करना नहीं चाहता मैंने छोड़ दिया। मैंने घर वालों के प्रेशर में किया था। बट मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, 99% फ्रेंड्स आर इन अमेरिका। तो अगर आप कंप्यूटर्स की फील्ड को भी पकड़ोगे, सॉफ्टवेयर लाइन को, देन यू हैव वेरी गुड स्कोप टू गो अब्रॉड। और उसके लिए लेकिन आपको अपना मैथ, इंग्लिश और साइंस, ये तीनों चीज़ें एकदम सुपर स्ट्रांग बनानी पड़ेगी। और इंडिया में अगर आप जॉब करते हो तो इंडिया में आपकी जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो 18+ होते ही आप लोग एंट्रेंस एग्जाम जॉब्स के देने शुरू करो। चाहे छोटे लेवल की जॉब हो वो पकड़ो, साथ में अपनी एजुकेशन करो, और फिर हायर लेवल के एग्ज़ाम्स दो। आपकी रेवेन्यू भी आएगा और आप हायर लेवल की तैयारी करोगे। तो ये मैं सोच रहा था कि आज मैं बच्चों को बताऊं कि मैं जिस तरह से मेहनत करता हूँ ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। और पैंडमिक आने के बाद, पैंडमिक क्या होता है, ये जो महामारी आई है कोरोना, ये बच्चों 100 ईयर्स के बाद हमारा एक पैंडमिक आया है। आज से 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू नाम का, क्या हुआ अंश, नींद आ रही है मेरी बात सुन के बेटा? अच्छी नहीं लग रही? तो 100 साल बाद ये बीमारी जो आई है, आने वाले टाइम में ऐसी कई बीमारियां आने वाली है। आप लोग बिजनेस करके और प्राइवेट सेक्टर के अंदर इसको झेल नहीं पाओगे। इसके लिए आप लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर में घुसना पड़ेगा। तो ये मेरी एडवाइस आप और आपके पेरेंट्स भी आपके पेरेंट्स, आपके मदर फादर भी देख रहे होंगे, तो उनको भी है कि अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब के लिए, या अगर फॉरेन जाना है। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि ज्योग्राफी एक बड़ा अच्छा सब्जेक्ट होता है, आप लोग बड़े होंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। आपको पता है जितनी भी दुनिया में चीज़ें बनती हैं, प्लास्टिक, मेटल्स, ये सब किससे जुड़े हुए हैं? केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। अगर आपको केमिस्ट्री आती है, इफ़ यू आर एक्सेल इन केमिस्ट्री, तो आप लोगों के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो बच्चों जब पढ़ रहे हो तो नॉट ओनली योर इंग्लिश, जैसे मुस्कान 10th में हो तो बच्चों जान लगा दो अपनी पढ़ाई में, या तो खेल में निकल जाओ। खेल में भी बहुत अच्छी डाइट चाहिए होती है, घर वालों का बहुत सपोर्ट, अगर घर वाले थोड़ा रिच है, सपोर्टिव है, तो खेल में निकलो। और नहीं है तो अपनी प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, फॉरेन जाने के लिए, या फिर उसके लिए आप तैयारी करो। और अभी से आप लोग कहीं से भी अगर आपको कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ लो, कोरियन, ताइवानीज, मैंडेरियन, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश। आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा देशों में बोले जाने वाली लैंग्वेज है स्पेनिश। और आप जापानीज भी सीख सकते हो। जापान की और कोरिया की बहुत ज़्यादा कंपनीज अब्रॉड काम करती है, फॉरेन में काम करती है। तो कोरियन या जापानीज सीखोगे। और एक बात बता दूं, ये बहुत ईजी है, मैंने चाइनीज सीखी है। एक दिन में मैं 6 वर्ड कोरियन के सीख गया था, 1 घंटे में। तो अभी से अगर कोशिश करोगे उन लैंग्वेजेस को भी लर्न करने की, और दिल्ली के कॉन्वेंट स्कूल्स में या बड़े प्राइवेट स्कूल्स में, तो जब मैं छोटा था तब से मैं देखता हूँ कि तब से वहाँ पर वो लोग जर्मन या फ्रेंच सिखाते हैं। ये हमारी गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, वो इन पे लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देती। बट प्राइवेट सेक्टर में अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास के बच्चे एक लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज पकड़ के चलते हैं बचपन से ही। तो चलो अब कल का कोर्स ख़त्म कर लेते हैं। आई होप जो मैंने आपको बात बोली है बच्चों, मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बोली कि मैं आपको बात बोलना चाहता हूँ, मैंने आपको इसलिए बोली है क्योंकि मेरा दिल था बोलने का। तो आप सब, मैं एज ए टीचर आपको अच्छा गाइड करूँ अपने अनुभव के हिसाब से, मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब हम टाइप्स ऑफ वर्ब्स कर रहे थे, और हमने कल 2 तरह के किए वर्ब्स, नॉर्मल वर्ब्स किए और कॉन्टिन्यूस, नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब किए। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था। ओके, आज मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? तो
चलो सबसे पहले आज अवनीश बताएगा, ठीक है। अवनीश बताओ। चलो सबसे पहले मैं बताता हूँ, क्वेश्चन करता हूँ। चलो ठीक है, अवनीश तुम भी बताओ। ही इज वॉन्टिंग ए ड्रिंक नाउ, ही वॉन्ट्स ए ड्रिंक नाउ, इन दोनों में पहला वाला स्टेटमेंट सही है, सेकंड वाला? ही इज वॉन्टिंग ए ड्रिंक नाउ, ही वॉन्ट्स ए ड्रिंक नाउ। बताओ अवनीश। नहीं है क्या अवनीश? अच्छा आप बताओ, क्या नाम है आपका? शिवेन, आप बताओ। शिवेन बताओ कौन सा करेक्ट है? हैं शिवेन? शिवेन ने कहा ही इज वॉन्टिंग ए ड्रिंक, ही इज वॉन्टिंग ए ड्रिंक गलत है, और ही वॉन्ट्स ए ड्रिंक सही है। तो मुस्कान आप बताओ कि ही वॉन्ट्स ए ड्रिंक सही है, ही इज वॉन्टिंग ए ड्रिंक गलत क्यों है मुस्कान? अवनीश बताओ ही इज वॉन्टिंग ए ड्रिंक क्यों है? गिरीश बताओ ही इज वॉन्टिंग ए ड्रिंक गलत क्यों है? वांटिंग जैसा कोई शब्द नहीं होता, याद कर लो। वांटिंग नहीं बोलते, वांट होती है इच्छा, ठीक है। जो इच्छा होती है वो कर रही है। मैंने कहा भैया मेरी इच्छा कर रही है, इच्छा कर रही है मतलब कि एक ऐसी चीज है जो मैं देख नहीं सकता, ठीक है। जो चीज मैं देख नहीं सकता वो मेरा वर्ब हो गया, नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब, ठीक है। तो अंश, अंश आपको आवाज आ रही है? रिस्पॉन्स करो अंश। बेटा आवाज बोलो, यस सर बोलो। आवाज नहीं आई मेरे को आपकी, दोबारा बोलो। अब बोलो। अच्छा, अब अंश तुम मेरे को एक सेंटेंस ट्रांसलेट करके बताओ। मुझे प्यास लगी है, कैसे बोलोगे? अच्छा हाँ बोलो। हाँ प्यास लगने को क्या कहते हैं? थर्स्ट, थर्स्ट होती है प्यास, और थर्स्टी माने प्यासा। तो मुझे प्यास लगी है तो आई एम थर्स्टी, ठीक है। बोलो भाई अंश। आई एम थर्स्टी। आई एम थर्स्टी। हाँ वेरी गुड। संध्या बोलो, संध्या बोलो। आई एम थर्स्टी। तो मुस्कान आपने बताया नहीं कि ही इज वांटिंग ए ड्रिंक क्यों है। चलो अब मेरे गिरीश से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, और आप सब लोग भी ध्यान देना, देखते गिरीश दे पाता है इसका जवाब नहीं। एक लड़का है, मुझे लगा वो पागल है सामने वाला, और मैंने कहा इट्स सीमिंग टू मी दैट ही इज मैड, या इट इज सीमिंग टू मी दैट ही इज मैड। इट सीमिंग टू मी, सीम्स जो वर्ड होता है टू सीम, टू सीम SEEM, सीम माने लगना। बेटा अंश पेंसिल कॉपी लेके बैठे हो? वो पेंसिल और वो क्या कहते हैं आपका, वो लेके बैठे हो? कॉपी, जाओ कॉपी पेंसिल लेकर आओ, ये वर्ड लिखो सब। सीम ये नाउन होता है एक तरह का, और इसका मतलब होता है लगना, लगा। तो गिरीश ये बताओ, ये सेंटेंस सही है क्या? आई सीमिंग ही इज मैड, कि मुझे लग रहा है वो मैड है, ये सेंटेंस सही है गिरीश? नो सर। क्या सेंटेंस सही होगा? क्या होगा आराध्या, सेंटेंस सही क्या होगा? श्वेता, श्वेता है? आराध्या, श्वेता भी है लाइन पे। आराध्या बताओ क्या होगा सही सेंटेंस? वह मुझे पागल लगता है। अवनीश क्या होगा सही सेंटेंस? कोई बता ही नहीं रहा। आराध्या, मुस्कान, वो मुझे पागल लगता है। लिखो कॉपी में लिखो अंश, सीम्स SEE टू सीम, सीम्स लिखो, सीम्स माने लगना, SEEMS सीम्स, SEEMS सीम्स। अरे अवनीश आप क्लास में हो या नहीं हो? यस सर। बेटा कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ। वह मुझे पागल लगता है कैसे बोलोगे?
he mad. I seem अच्छा, he mad. ये मुस्कान बताओ कैसे बोलोगे? मुस्कान बेटा जवाब दोगे कि नहीं दोगे? आवाज नहीं आ रही। आराध्या बताओ कैसे बोलोगे? वह मुझे पागल लगता है। What can I say? बोलो। I seem he is mad. आई सेम ही इज मैड नहीं, ही सीम्स मैड टू मी। Can I tell? अब तो मैंने बोल ही दिया, ही सीम्स मैड टू मी। तो देखो, सीमिंग वर्ड नहीं होता, लगना। और लगना क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ब है। मैंने आपको 3 तरह के वर्ब बताए हैं नॉन कॉन्टिन्यूस में। श्वेता बताओ तीनों वर्ब कौन से हैं? मैं आप लोगों के लिए एक लिस्ट तैयार करने वाला हूं ऐसे वर्ब्स। ठीक है, अब ये ध्यान रखो, अब सब लोग ध्यान से कान खोल के सुन लो, इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं एक और वर्ब आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद अपनी बताऊं। तो अभी हमने 2 वर्ब किए। बेटा अंश इसको बंद कर दो, साउंड को। तो अभी तक हमने 2 वर्ब किए। एक किया हमने नॉर्मल वर्ब किया। साउंड वर्ब बंद कर दो अंश, अंश म्यूट कर दो इसको। आगे माइक जो बना हुआ है गोला सा, उस पर टच कर दो। हाँ, वेरी गुड। तो हमने एक किया था कॉन्टिन्यूस, एक किया था हमने नॉर्मल वर्ब। नॉर्मल वर्ब कौन सा था? जो हम आंखों से देख सकते हैं। जैसे बहुत सारे आप लोगों ने बताए थे, टू फ्लाई, टू वॉक, टू रन, टू फाइट, टू स्लीप, टू हियर, टू लिसन, टू वॉच, टू किल, टू ईट, टू ड्रिंक। ये सब क्या है? चलना, खाना, पीना, सोना, उठना, भागना, दौड़ना, चलना। कुछ बोलना है आपको शिवन? ये ऐसे ऐसे बच्चों, अगर आप कोई कैमरा के आगे यूं करोगे तो मेरे को लगेगा कि कोई बोलना है, ऐसे मत करो। तो ये सारे थे हमारे नॉर्मल। दूसरा हमने कहा पढ़े नॉन कॉन्टिन्यूस। नॉन कॉन्टिन्यूस होते हैं 3 तरह के वर्ब। एब्स्ट्रैक्ट, कुछ लगना, कोई इच्छा, आई वांट, आई नीड। दूसरा कौन सा था? दूसरा एक था आपका पोजेसिव, किसी का किसी चीज के पास होना। और एक होता है आपका इमोशनल, आई फील, आई लाइक, आई लव। ये सब इमोशन से जुड़े हैं। कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? 2 तरह के कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो पूरा कॉन्टिन्यूस हो गया। कॉन्टिन्यूस मतलब काम चल रहा है, काम चल रहा है, काम चल रहा है। वो काम अभी भी चल सकता है प्रेजेंट में, वो काम पहले भी चला हो सकता था पास्ट में, वो काम आगे भी चलेगा फ्यूचर के अंदर। और उसके अंदर हमारा एक नॉर्मल है कि हम वर्ब के साथ आईएनजी जरूर लगाते हैं, और बाकी कुछ हमारे फॉर्मूला होते हैं। हैव बीन, हैज बीन, विल बी, ये सब साथ में लगते हैं। लेकिन मेन जो है आईएनजी लगता है वर्ब के साथ। और आईएनजी हर जगह लगेगा, पास्ट में भी लगेगा, प्रेजेंट में भी लगेगा, फ्यूचर में भी लगेगा। लेकिन वो आईएनजी किसके साथ नहीं लगता, ये आप लोगों को समझना है। ठीक है, अब देखो, मुझे 10 रुपए, मुझे 10 रुपए की जरूरत है। ठीक है, अब जरूरत मैंने बोला तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरी को जरूरत को चल रही है। जरूरत ऐसी क्रिया तो नहीं है कि वो कोई वॉक कर रही है या रन कर रही है या सो रही है। तो वो एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो वो जो जरूरत है उसके लिए मैं कहूंगा नीड। जरूरत का शब्द क्या होता है? अंश लिखो, सब लोग लिखो जरूरत के लिए, जिसको नहीं पता शब्द नीड, NEED, नीड। अब मैं प्रेजेंट टेंस में मैंने बोला आई नीड, आई एम नीडिंग, आई एम नीडिंग। जैसे मैंने कहा कि मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है, एक सहयोगी की जरूरत है, तो मैंने कहा आई एम नीडिंग एन असिस्टेंट। तो देखो एन असिस्टेंट बोला, आर्टिकल है, एन, ए असिस्टेंट नहीं। वावल से जो भी वर्ड शुरू होता है, AEIOU वावल होते हैं 5, AEIOU, उनसे जो भी वर्ड शुरू होता है उससे पहले एन लगाते हैं। ए अम्ब्रेला नहीं होगा, एन अम्ब्रेला होगा। ए एग नहीं होगा, एन एग होगा। ये सब आप पढ़ चुके होंगे। ए एलिफेंट नहीं होगा, एन एलिफेंट होगा। तो ये, अब मैंने कहा आई एम नीडिंग एन असिस्टेंट।
तो नीड को नीडिंग नहीं बोलेंगे, मैं कहूँगा आई नीड एन असिस्टेंट, सिंपल। तो ये एक ऐसा वर्ब है जिसमें आईएनजी नहीं लगा। इसकी मैं एक लिस्ट तैयार करके आप लोगों को क्लास में, मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि ऐसे कौन से वर्ब है जिसके साथ हम आईएनजी नहीं लगाते, और वो वाले वर्ब्स होते हैं नॉन कॉन्टिन्यूस। और अब थर्ड तरह के वर्ब आते हैं, और वो वर्ब होते हैं मिक्स्ड वर्ब्स। मिक्स्ड वर्ब क्या होते हैं? जैसे कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि मिक्स होते हैं, इनको हम नॉर्मल वर्ब की तरह भी इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम आईएनजी भी लगा देते हैं जब इनका मीनिंग अब देखो, लेकिन एग्जाम्पल देखो, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। तो ये अब आराध्या लाइन पे हो? यस सर बोलो, यस बोलो, यस। Yes, sir. ओके, सो आराध्या, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। रहीम अपीयर्स कंफ्यूज्ड। अपीयर्स माने क्या होता है? एक आदमी के जो दिखने का होता है। वर्ड लिख लो जिसको नहीं पता, APPEAR, APPEAR। राइट डाउन दिस, नोट डाउन दिस वर्ड, APPEAR। अपीयर, अपीयर, अपीयर होता है प्रस्तुत होना, और एक होता है वर्ड अपीयरेंस, APPEAR। लिखो अपीयरेंस, लिखो APPEARANCE, अपीयरेंस। अपीयरेंस होता है नाउन। अपीयरेंस क्या होता है? नाउन। और अपीयर होता है वर्ब। अपीयरेंस हो गया, Appearance क्या होता है? अपीयरेंस होता है कि कैसी दिख रहा है। द वे समबडी या समथिंग लुक्स, कोई व्यक्ति, कोई जानवर, या कोई वस्तु, कोई पौधा, कुछ भी, कुछ भी कैसा दिखता है। और इसका एक और मीनिंग होता है एन इम्प्रेशन गिवन बाय समवन और समथिंग ऑल्दो दिस मे बी मिसलीडिंग, कि किसी ने ऐसा ऐसा इम्प्रेशन दिया कि वो मिसलीडिंग है। अभी इसके मीनिंग पे हम बाद में जाएंगे, जो मेन इसका समझना है आपको, समझो अपीयर वर्ड और अपीयरेंस में क्या फ़र्क है। अपीयरेंस होता है नाउन, कैसा दिखता है, या किसी को आप गलत दिखाओ, ठीक है, या फिर आप टीवी पे आ गए, कहीं पे पब्लिकली आ गए, या फिर आप कोई चीज़, नई चीज़ आ गई, जैसे रेलवे न्यू ट्रेन अपीयर्ड ऑन द ट्रैक, कि एक नई ट्रैक, नई रेल ट्रैक पर आई। ये होता है अपीयरेंस, अपीयरेंस ऑफ ए न्यू रेल ऑन द ट्रैक। तो अब वर्ड था अपीयर, अपीयर मतलब दिख रहा है। तो मैंने एक सेंटेंस किया, रहीम अपीयर्स कंफ्यूज्ड, ठीक है। अब राजा ये बताओ, ये सेंटेंस सही है नंबर 1, रहीम अपीयर्स कंफ्यूज्ड, या ये सेंटेंस सही है, रहीम इज अपीयरिंग कंफ्यूज्ड? बताओ। Is appearance confused? अपीयरेंस नहीं बेटा, अपीयर्स होगा, अपीयर्स। रहीम अपीयर्स कंफ्यूज्ड, तो अपीयर का अपीयरिंग यहां पर नहीं बनेगा, ठीक है। अब संध्या एक बात बताओ, माई फेवरेट एक्टर, मेरा फेवरेट एक्टर, इज अपीयरिंग इन द प्ले टुनाइट, क्या ये सेंटेंस ठीक है संध्या? माई फेवरेट एक्टर इज अपीयरिंग इन द प्ले टुनाइट। मेरा फेवरेट एक्टर, मेरा फेवरेट माने पसंदीदा, माई मेरा, फेवरेट स्पेलिंग लिखो FAVOURITE, जिसको नहीं आती लिखो माई, MY माई, फेवरेट लिखो माई, MY माई, फेवरेट FAVOURITE। और जो लोग नहीं लिख पा रहे, बाद में वीडियो देख के सारे सेंटेंस, जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, मैं उन सब सेंटेंसेस के वीडियो में बड़ी मेहनत से करवाता हूँ, ऐड करवाता हूँ। उसमें बहुत मेहनत लगती है बच्चों। वो वीडियोस जिसने क्लास एंड भी करी है वो भी वीडियोस देखा करो, और वो सेंटेंसेस जो आते हैं उनको पॉज करके यूट्यूब पे जब आप देखते हो, पॉज करके वो सेंटेंस लिख लिया करो, ठीक है। फेवरेट की स्पेलिंग लिखो FAVOURITE। वो स्पेलिंग्स बताता हूँ जो कंफ्यूजिंग होती है बाद में। FAVOURITE,
OURITE। तो मैंने एक सेंटेंस बोला, माई फेवरेट एक्टर इज अपियरिंग इन द प्ले टुनाइट, कि जो मेरा फेवरेट एक्टर है आज वो प्ले में आ रहा है। तो संध्या बताओ ये सेंटेंस सही है गलत है? बोलो संध्या। So can you repeat again question? माई फेवरेट एक्टर इज अपियरिंग इन द प्ले टुनाइट। इट इज नॉट ए क्वेश्चन, इट इज एन एफर्मेटिव सेंटेंस। ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन नहीं है। माई क्वेश्चन इज दैट वेदर दिस सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग। संध्या बेटा प्लीज कम से समथिंग, बोलो बेटा। ओके मुस्कान बताओ ये सेंटेंस सही है गलत है? माई फेवरेट एक्टर इज अपियरिंग। अच्छा संध्या बताओ ये सेंटेंस, वीडियो पे आ जाओ सब लोग वीडियो पे आ जाओ। मैं बोलता रहूं आप लोग इधर बात कर रहे हो उधर बात कर रहे हो, ऐसे नहीं होगा। मेरे को सबके फेस दिखाओ, कैमरा है ना सबके फोनों में। बताओ संध्या ये लाइन सही है गलत है? माई फेवरेट एक्टर इज अपियरिंग इन द प्ले टुनाइट। बताओ इज इट यस? व्हाट यस? इज इट ओके? टेल मी। Right. राइट, शी सेज राइट। ओके मुस्कान, व्हाट इज द वर्ब इन दिस लाइन? इस लाइन में कौन कौन से वर्ब है? दे आर मोर देन वन वर्ब, एक से ज्यादा वर्ब है मुस्कान इसमें। बताओ मुस्कान कौन कौन से वर्ब है? माई फेवरेट एक्टर इज अपियरिंग इन द प्ले टुनाइट। बताओ मुस्कान, वीडियो पे कैमरा पे आके बोलो मुस्कान। माई फेवरेट किस स्पेलिंग से आया? किसकी? Late 9 की। किसकी बेटा किसकी स्पेलिंग? Night. Sir, can I tell? प्ले होता है खेलना, प्ले टू नाइट, प्ले नाइट नहीं टू नाइट। टू नाइट माने आज की रात। लिखो वर्ड, सब लोग लिखो कॉपी में, TONIGHT टू नाइट, और इसका मीनिंग लिखो आज की रात। टू नाइट, TONIGHT टू नाइट। जब भी किसी से आज की बात करोगे, जैसे मैं रात को पार्टी में जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ए पार्टी टू नाइट, या आई एम गोइंग फॉर ए पार्टी टू नाइट, आई एम गोइंग टू एयरपोर्ट टू नाइट। ओके मुस्कान जल्दी बोलो वरना मैं दूसरे स्टूडेंट पे जाऊंगा। बहुत से बच्चे हैं। बोलो अपीयर और Appear और play. हाँ पहले आप वीडियो पे आओ। वीडियो पे क्यों नहीं आ रहे आप? अपीयर और प्ले, ये मुस्कान है, वेरी गुड। कोई शर्म नहीं करने किसी बात की। वीडियो पे आओ सब बच्चे। कल हमारी इंटरनेशनल क्लास थी और हम लोग सब वीडियो पे आए थे, ठीक है? मुस्कान ने एकदम सही बोला। अपीयर माने कि जैसे मैंने आप लोगों को इसका मीनिंग भी बताया था कि माय फेवरेट एक्टर अपीयर्स। अपीयर्स माने आता है। कहाँ पर आता है? प्ले में, आज की रात। तो प्ले में ये जो प्ले है ये बेटा शायद नहीं होगा। आई थिंक आई एम ऑल्सो रॉन्ग, आई हैव टू चेक, क्योंकि ये जो प्ले है ये ड्रामा है, और ये जो प्ले है इस प्ले का मीनिंग है ड्रामा। अब ड्रामा जो है वो मेरे हिसाब से वर्ब नहीं होगा, तो मैं एक बार चेक करके आप लोगों को बता देता हूँ। वैसे तो प्ले तो वर्ब ही होता है। ओके दिस ए ड्रामेटिक वर्क फॉर स्टेज टू बी ब्रॉडकास्ट। तो एक ऐसा प्ले जिसको हम टीवी पर करते हैं या स्टेज पे करते हैं वो वर्ब नहीं होता। सो देयर इज ओनली वन वर्ब, ठीक है? वो क्या है? प्ले वर्ड से मैं भी इसको लेके था, लेकिन अभी मैंने ध्यान दिया सेंटेंस है ये वो बात कर रहा है कि मैं एक नाटक में आया रात को, मेरे फेवरेट एक्टर इज अपीयरिंग। अपीयरिंग मतलब आ रहा है, आया नहीं है, आएगा। अपीयरिंग माने आज आएगा, ठीक है? तो इसमें एक ही वर्ब है अपीयर। तो इसमें देखो अपीयर को मैंने ING लगा दिया, लेकिन शी अपीयर्स सैड, कि वो सैड दिख रही है। तो अपीयर एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा वर्ब है जो कॉन्टिन्यूस भी होगा और नॉन कॉन्टिन्यूस भी होगा और नॉर्मल भी होगा। इसको हम कहेंगे मिक्स्ड वर्ब। तो कुछ ऐसे वर्ब हैं जो कॉन्टिन्यूस टेंस में भी लग जाते हैं। कौन सा टेंस? अपीयरिंग। उनको हम कॉन्टिन्यूस में भी लगा देते हैं और विदाउट कॉन्टिन्यूस वाले टेंसेस में भी लगा देते हैं। अब एक वर्ब है हैव, टू हैव। टू हैव माने कुछ होना। अब अवनीश बताएगा आई हैव 10 रुपीज नोट। ये कौन सा वर्ब है?
आई हैव 10 रुपीज नोट, ये मिक्स्ड वर्ब है तो है, वो तो हमें पता है, पर ये जो हैव किसी का किसी के पास होना अवनीश, ये नॉर्मल वर्ब है या नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब है? जल्दी बताओ। नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब। कौन नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब? अवनीश के हिसाब से नॉन कॉन्टिन्यूअस है। अंश बताओ नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब कौन सा होता है? बताइए नॉन कॉन्टिन्यूअस कौन सा होता है? नॉन कॉन्टिन्यूअस। अंश सुन रहे हो? गर्दन हिला दिया करो, गर्दन हिला दिया करो, ऐसे सुन रहे हो? ऐसे हाँ, नॉन कॉन्टिन्यूअस होते हैं जब हमें कोई चीज नहीं दिख रही। अवनीश ने बोला आई हैव 10 रुपीज नोट, मेरे पास 10 रुपए का नोट है। इसने कहा ये नॉन कॉन्टिन्यूअस है, एकदम इसने ठीक कहा। क्यों ठीक कहा? क्योंकि मेरे पास 10 रुपए हैं, मैं अपने आप को देख सकता हूं, 10 रुपए को देख सकता हूं, पर वो 10 रुपए का मेरे पास होना। और जब किसी के पास कोई चीज होती है, किसी के पास कोई चीज होती है, उसे हम क्या कहते हैं श्वेता? कौन सा वर्ब होता है वो बताओ श्वेता, बताओ श्वेता, कौन सा वर्ब होता है किसी के पास होना? देखो यहां पर मैं देख रहा हूं आराध्या को बोलना जो ऑब्जेक्ट वर्ब। है, कौन सा वर्ब ऑब्जेक्ट वर्ब। है? एब्स्ट्रैक्ट। श्वेता कह रही है ये एब्स्ट्रैक्ट वर्ब होता है। आप भी ध्यान से सुन रहे हैं बैठे हुए। श्वेता ने कहा ये एब्स्ट्रैक्ट वर्ब होता है, किसी के पास होना। गिरीश कौन सा वर्ब होगा? ध्यान से सुनना बच्चों, गिरीश कौन सा वर्ब होगा? मेरे को लग रहा है अभी गिरीश का भी ध्यान आजकल लगता है पढ़ाई में है नहीं। गिरीश आपका तो बेटा बहुत अच्छा ध्यान होता था पढ़ाई में, कहाँ गया? बोलो गिरीश। बेटा मैं 5 सेकंड से तो नहीं रुकूंगा, इतना टाइम होता है, नेट काम करता है। आराध्या कौन सा वर्ब होगा? सर कॉन्टिन्यूअस। अरे बेटा कॉन्टिन्यूअस होगा। कॉन्टिन्यूअस तो मैंने को बताया नहीं है, तो नॉन कॉन्टिन्यूअस होता है, नॉर्मल होता है या मिक्स्ड होता है? नॉन कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन नॉन कॉन्टिन्यूअस में मैंने आपको 3 तरह के वर्ब बताए, उन तीनों में से कौन सा है? टू हैव, किसी के पास होना कोई चीज का, किसी व्यक्ति का, क्या होता है वो? कौन सा वर्ब होगा? सर नॉन कॉन्टिन्यूअस। नॉन कॉन्टिन्यूअस में 3 कैटेगरी और है, उनमें कौन सा है ये? अवनीश आप बताओ कौन सा वर्ब है? अवनीश कह रहा हूँ, ये शिवेन, अवनीश ने तो बता ही दिया एब्स्ट्रैक्ट है। शिवेन आप बताओ कौन सा है? ओजस है? ओजस लाइन पे है? यस सर। आप बताओ कौन सा है? बोलो ओजस। पोजेसिव, वेरी गुड। ये आप निकल रहा है, अब सबको आ रहा है। कौन सा वर्ब है ये? संध्या कौन सा वर्ब है? पोजेसिव, पोजेसिव। आई पोजेस समथिंग। ये जो वर्ड है पोजेस, इंग्लिश में इसको बहुत गंदा वर्ड माना जाता है, पता है आप लोगों को? पोजेस, अगर कोई इंसान ऐसा होता है जिसको हम कहते हैं कि उसको बस किसी चीज की या किसी व्यक्ति की बहुत ज्यादा एक ऐसी वो है कि वो उसके पीछे पड़ जाता है कि वो उसको बस लेके रहे, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं पोजेसिव। POSS लिखो, POSS वर्ड लिखो, पहले ये वर्ड लिखो पोजेसिव। ये नाउन एडजेक्टिव होगा आई थिंक, मैं चेक कर लेता हूँ। POSSE पोसे, देखो पोजेसिव। अब ध्यान से सुनना, ये चीज समझो, इससे इंग्लिश की स्पेलिंग ठीक होगी। पोसेसिव, सेसिव, 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 सेसिव। तो 2 बार जो है एस पे स्ट्रेस पड़ रहा है। एक तो पो के बाद पड़ रहा है पोसे, से, डबल बार ऐसा आएगा। सिव, पोसे, ए, से के बाद ए की साउंड के लिए ई लगा दो, तो क्या हो गया? POSSE, सिव, सिव, SSIVE, पोसेसिव। सो पोजेसिव जैसे मैंने कहा ये एडजेक्टिव है और नाउन भी होता है, ठीक है। लेकिन मेन जो इसका एडजेक्टिव होता है वो होता है डिमांडिंग समवन टोटल अटेंशन और लव, कि किसी की टोटल अटेंशन
कोई इंसान किसी इंसान के पीछे पड़ जाए, अबे नहीं यार तू मुझसे दोस्ती करेगा ही करेगा करेगा, अरे भाई नहीं है, हाथ जुड़ा लो भैया, नहीं करना, टाइम नहीं है, पढ़ाई करनी है, नहीं भैया करो करो करो, मेरे साथ मार्केट चलो, तुम्हें मेरे को अच्छा लगता है, हमेशा फोन पे बात करो, इतना जो दूसरे को ना समझे और जबरदस्ती उसके पीछे पड़े, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं पोजेसिव। तो इसलिए पोजेस वर्ड को हम लोग थोड़ा सा नेगेटिव लेते हैं, बट इसका जो मीनिंग होता है वो ये होता है किसी को किसी की धारण करना, किसी को कुछ लेना, ठीक है। अब देखो एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस मुस्कान के लिए है, आई एम हैविंग फन नाउ। अब देखो यहां पर जो इस हैव का मीनिंग है, ये यहां पर इस सब लोग देखो, हैव का एक तो मीनिंग हो गया, चीजों के दो तरह के मीनिंग होते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट मेनली क्या होता है कि अच्छा हैव का मीनिंग क्या होगा, अंश बताना जरा, हैव का मीनिंग क्या है, बताओ बेटा अंश, वीडियो पे आ जाओ, लाइन पे हो, दुर्गा प्रसाद जी वाले प्रोफाइल से, अंश अनम्यूट करो, वीडियो पे आओ, हाँ ओ लाइन पे तो हो, आओ अंश वीडियो पे, गायब हो गया लगता है। मैं 5 बार ऐसा करूंगा, नहीं आया तो मैं फिर किसी और से पूछूंगा। मुस्कान हैव का मीनिंग बताओ, जनरली हम हैव वर्ड कहाँ यूज करते हैं? सर जो कोई काम हो चुका है उसके लिए। नो बेटा, नो, यू आर रॉन्ग। कैन आई टेल? बोलो बेटा। सर हैव का मीन्स पास होता है, जैसे आई हैव अ पेन। मीनिंग क्या है इसमें हैव का? सेंटेंस तो बता दिया, मीनिंग क्या होगा हैव का? अनम्यूट करके बताओ, कौन बताएगा? जिसको आ रहा है वो बता दो। कौन बताएगा? किसी चीज का अपने पास में होना। किसी चीज का किसी के पास होना है। लेकिन अब मैंने सेंटेंस बोला, मुस्कान आपके लिए है, आई एम हैविंग फन नाउ। पहले तो मुस्कान मेरे को सिर्फ इस सेंटेंस का मीनिंग बताओ, आई एम हैविंग फन नाउ। मुस्कान मीनिंग बता सकते हो इसका, आई एम हैविंग फन नाउ? ओजस इसका मीनिंग बताओ, आई एम हैविंग फन नाउ। मुझे बहुत मजा आ रहा है। मुझे बहुत मजा आ रहा है। अब ये सही बोला इसने कि मुझे बहुत मजा आ रहा है, लेकिन अब इसके अंदर जो बात समझने की है कि ये इसको एक एक्सपीरियंस हो रहा है फन। तो ये जो हैव का मीनिंग था, हैव का मीनिंग एक तो ये था कि आपके पास कोई चीज है, किसी के पास, ही इज हैविंग ए कार, शी इज हैविंग ए हाउस, एक तो हैव ये हो गया, ठीक है, ही हैज, वही हैव की जगह हम हैज भी लगाए थे ये बात। और एक होता है जैसे इसने कहा आई एम हैविंग फन, कि मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो जब आप कोई चीज एक्सपीरियंस करते हो, आर यू हैविंग फन इन माई क्लास, क्या आप लोगों को मेरी क्लास में मजा आ रहा है? अब ये देखो, अब ये जो हैव का मीनिंग है पूरा चेंज हो गया। क्या हो गया? ये यहाँ पर हैव का पोजेसिव नहीं रहा, पोजेसिव तो नहीं रहा ना यहाँ पे हैव। तो ये एक ऐसी क्रिया बन गई कि अगर आपको मजा आ रहा है तो मेरे को दिखेगा, आप अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे, आप मुस्कुराओगे, आप जवाब दोगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? मैं देख सकता हूँ, और जो चीज़ मैं देख सकता हूँ तो वो मेरा कौन सा वर्ब होगा? संध्या बताएगी कौन सा वर्ब होगा। संध्या, वो तुम लोग थोड़ी थोड़ी देर के लिए कैमरा पे आके क्यों चले जाते हो? मैं भी बंद कर दूंगी अपना कैमरा। बोलो सब बच्चों, बताओ संध्या। आराध्या का मोबाइल का बहुत नेटवर्क की प्रॉब्लम है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। आराध्या को या तो ब्रॉडबैंड लगवाना पड़ेगा। बोलो आराध्या। संध्या बोलो। चलो श्वेता बोलो। क्या पूछा था मैंने? यहाँ पे ये जो आई एम हैविंग फन है, ये जो हैविंग है ये कौन सा वर्ब है? नॉर्मल है या कॉन्टिन्यूस है? बताओ
किससे पूछा है मैंने? श्वेता से पूछा है। श्वेता बताओ। ये बता रहा है। अभी रुक जा, एक मिनट आता हूँ। श्वेता कम। Continuous. कॉन्टिन्यूअस। आई एम हैविंग फन। वो मुझे दिख रहा है, कॉन्टिन्यूअस है। चेक करते हैं अभी। हाँ भाई, आप क्या कह रहे थे बताओ। कौन कह रहा है? बोलो, कौन बोल रहा है? अवनीश बोल रहा है, शिवेन, ओजस, संध्या, गिरीश। Can I tell? बोलो। Continuous. वेरी गुड। एक और बच्चा बोला कॉन्टिन्यूअस। मुझे दिख रहा है कि कितना फन हो रहा है क्लास में। कॉन्टिन्यूअस। बोलो गिरीश। Sir, normal continuous verb. ये गिरीश भी बोला नॉर्मल। क्लैपिंग। मैं बगा निरंतर कह रहा हूं कि जो चीज दिख रही है, जो क्रिया दिख रही है, वो नॉर्मल है, वो नॉन कॉन्टिन्यूअस तो है ही नहीं। और मुस्कान ने सही बोला कि वो नॉन कॉन्टिन्यूअस है। तो देखो, आई एम हैविंग, ओके, अब ये देखते हैं। आई एम हैविंग अ पेन। वेरी सिंपल है। और एक चीज इसके बाद मैं बता के क्लास खत्म करता हूँ, इंपॉर्टेंट बात है। आई एम हैविंग ए पेन। मेरे पास एक कलम है। अंश लाइन पे हो? अंश बेटा कैमरा पे आओ। आप यहाँ पे जो अंश बैठा है मैं उससे पूछता हूँ, बताओ आई एम हैविंग ए पेन, ये नॉर्मल है या कॉन्टिन्यूअस है? नॉन कॉन्टिन्यूअस है? Normal. नॉर्मल है। आई एम हैविंग ए पेन नॉर्मल है। वेरी गुड, क्लैप। अब यही बात मैं पूछता हूँ ओजस से। आई एम हैविंग ए पेन, ये नॉर्मल है या नॉन कॉन्टिन्यूअस है? Sir, possessive. कौन बोला है? कौन बोला? Sir, हाँ, Aradhya. आराध्या पोजेसिव कह रही है। क्लैप। एक और चीज आ गई, पोजेसिव है। तो ये बताओ किससे, उससे पहले मैंने किससे पूछा ये? ओजस। हाँ बोलो। नॉन कंटिन्यूअस. नॉन कॉन्टिन्यूअस। ये सब नॉन कॉन्टिन्यूअस कह रहे हैं, आपने नॉर्मल कैसे बोल दिया? मेरे पास पेन है, उसने बोला पोजेसिव है। किसी का किसी के पास हो ना पोजेसिव, तो क्या होगा? नॉन कॉन्टिन्यूअस होगा। क्या होगा? जो दिख नहीं रहा, होना तो नहीं दिख रहा। पेन को देख सकते हो, मुझे देख सकते हो, होना नहीं देख सकते। ठीक है? तो ये आज की क्लास थी। खत्म करने से पहले मैं एक चीज बताता हूँ। मैं अभी हमारे अंश के लिए बर्गर लेने के लिए गया, और वहां पर एक चीज, बड़े बड़े कई जगहों पे, ये सबके लिए ध्यान रखना, कमर्शियली जब काम करना होता है बच्चों, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आपको बड़ा पोस्टिंग, होर्डिंग, फ्लैक्स बनवाना है। ठीक है? तो वहां पर लिखा था पैन पिज़्ज़ा। ठीक है? और वहां पे पैन पिज़्ज़ा की स्पेलिंग लिखी थी PENPIZZA। तो पिज़्ज़ा की तो ठीक थी, PIZZA। और जो पैन की स्पेलिंग थी PEN। तो बताओ संध्या, PEN, पैन की स्पेलिंग सही है? बताओ गिरीश, बताओ PEN, पैन की स्पेलिंग सही है? Sir, can I tell? कौन बोल रहा है? बोलो, कौन बोल रहा है? अवनीश, तुम बेटा पूछ पूछ के तो नहीं बोलते? No, sir. बताओ क्या स्पेलिंग है, ये सही है? Just, sir. This is just. ओके। Sir, can I tell? बोलो गिरीश। Sir, this is right spelling. PEN, पेन, हमने बचपन में पढ़ा है। दिस इज राइट स्पेलिंग अंश की। ठीक है? मैं कहूँ पैन पिज्जा, ये ठीक है? पैन पिज्जा क्या है स्पेलिंग? Pen PEN. PEN। चलो ओजस, ये स्पेलिंग सही है? चेक करते हैं, स्पेलिंग्स चेक करते हैं बच्चों की। पैन पिज्जा, ओजस क्या है स्पेलिंग पेन की? Sir, pen pizza. PEN. PEN, पेन। ओके श्वेता बेटा बताओ, सबको आती है। PEN लिख के भेज दिया। ओ मुस्कान, संध्या बेटा आप भी लिख के भेज दो। और मेरे को जरा ये अंश, जरा आप बेटा कैमरा के आगे आ जाओ, कॉपी पर पेंसिल लिए हुए, मैं तुमको देखना चाहता हूँ। और ये वो नहीं आई है, शगुन नहीं आई है। शगुन को बोलना एक बार फोन करके, कल क्लास में आएगी। PEN, ये एक और आ गया
शायद ये आ गया PEN। हाँ भाई अंश, क्या स्पेलिंग होगी पेन की? अनम्यूट करके बोलो, अनम्यूट करो पहले। एक्टिवली होके बैठा कर, ढीला सा बैठा होता है, तबला बजा रहा तुम्हें बैठ के। चलो करो उसको ठीक, अनम्यूट करो उसको, शाबाश। बताओ मेरे को पेन की स्पेलिंग क्या बताइए सबने? बेटा अनम्यूट करो, माइक को पहले हाथ लगाओ, माइक को हाथ लगाओ नीचे, करो अनम्यूट करो। पेन पेन सब लोग लिख लिख के भेज रहे हैं, सबको चैटिंग आ गई है करनी इस पर। पेन पेन पेन, वेरी गुड वेरी गुड। क्या है बताओ? पेन पिज्जा में पेन। ये एक किसी ने लिखा है, रेनू निक्की वाला, कौन है? ओजस ने। अब ओजस ने पहले तो PEN बोला था, अब ओजस ने बोला PAN। अगर कहीं पर लिखा हुआ पेन पिज्जा, तो वो जो पेन होता है वो हमारा लिखने वाला पेन नहीं होता है। जब ये पेन लेकर आ रसोई में मैंने ऑमलेट बनाया था, वो वाला पेन लेकर आ उधर से। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, PAN लिख लो सब। ये वाला पेन क्या होता है? लिखो पेन, PAN। एक ही पेन पड़ा है ना, PN, एक PAN बताता हूँ क्या होता है। कभी किसी ने सुना है एडवर्टीजमेंट आती है फ्राइंग पैन, मम्मी बोलती है बेटा फ्राइंग पैन दे दो, बोलती है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, ये देखो, ये होता है पेन, ऐसा ही होता है पिज्जा का शेप। इसकी स्पेलिंग होती है PAN। तो वो जो स्पेलिंग लिखी थी शॉप में गलत थी। ये पेन होता है, इसको बोलते हैं PAN पेन, और वो होता है लिखने वाला PEN कलम। यप, ठीक है, समझ में आ गया अंश? क्या स्पेलिंग है इसकी? PEN. क्या बोल रहे हो अंश? कब आता है आपका बर्थडे? गिफ्ट भेजना पड़ेगा। कब आता है बर्थडे? व्हेन इज योर बर्थडे? बेटा बर्थडे नहीं पता आपको आपका कब आता है? बोलो बोलो, बर्थडे नहीं पता, चलो मेरे को कल बताना, ठीक है। इसकी स्पेलिंग है बेटा PAN। संध्या लिख लो, सब बच्चे लिख लो। तो देखो कई बार हमारा, जब आप लोग कोई काम करो, कमर्शियल काम करो, आपको कोई होर्डिंग बनाना हो, आपको बैनर बनाना हो, तो ये स्पेलिंग्स छोटी छोटी मैंने इससे पहले बताई थी। एडमिशंस ओपन्स गलत लिखा था, एडमिशंस ओपन होना चाहिए, ये एडमिशन ओपन्स होना चाहिए। पहले वाली क्लास में देखना। चलो ठीक है, बाय एवरीवन। तो मेरी 2 क्लासें लंबी हो गई है, मैं एक क्लास सुन लो, एक क्लास में कम करूंगा, एक क्लास में कम करूंगा इस वीक में या कभी भी, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेच हो रहा है हमारा टाइमिंग। तो मेरे को हाफ आवर देना होता है उस हिसाब से। चलो बाय, टेक केयर। Bye. इसकी भी बाय ले लो, इसकी भी बाय ले लो। Bye. चलो अंश, ये भी अंश है, इसका नाम है देवांश, घर में बोलते हैं इसे अंश। ओके, तो 2 अंश हो गए। अब ये भी अंश, वो भी अंश। इज एक्साइटेड, एक्साइटेड है कि अरे एक और अंश आ गया। चलो ठीक है, बाय बच्चों। कल आओगे तो कल मिलते हैं, ठीक है, बाय। ओके।